हाँ जी, पिछली दफा हमने फेल के बारे में पढ़ा था कुछ। क्या बात हुई है हमारी? एक मादे के बारे में बात हुई थी कि मादा क्या है, और वजन। और तीसरा हमने डिस्कस किया था सीगा। और उसके बाद फेले माजी के हमने औजान देखे थे। फेले माजी जो 3 हर्फ वाला है वो कितने उस पे आ सकता है, उसके औजान कितने? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है सर। हाँ हाँ। तो ये पढ़ा नहीं हमने क्या? सर ये फेले तीन माजी स्टार्ट नहीं कर दिया? तीन औजार पढ़ा था सर। ये तीन औजार है, फाला फाइला और फाउला। ठीक है। ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया था कि जो इसकी बेस फॉर्म होती है माजी की, या जो फर्स्ट फॉर्म है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? यानी वो सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल है, उसे क्या बोलते हैं पहले सीखे को? हाँ जी। पहला सीगा कौन सा होता है माजी का? सर वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है, गायब का क्या मतलब है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। ये उसकी बेस फॉर्म है माजी की। और इवन हम जब आगे मुजारे पढ़ेंगे तो उसमें भी वाहिद मुजक्कर गायब है बेस फॉर्म, उसी से फिर आगे मुख्तलिफ सीगे बनते हैं। हमने कितने गायब के सीगे तो पढ़ लिए थे ना सारे? जी सर। हाँ ठीक है। तो बताइएगा, जैसे पहला सीगा है मिसाल के तौर पे फ़अला। तो अगर मुझे तस्निया इस्तेमाल करना है, तस्निया मुज़क्कर, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? सर अलिफ ऐड करेंगे। अलिफ फाला। ऐड होगा तो फ़अला। फ़अला होगा, यानी दो लोगों के लिए कि उन दो ने किया। और अगर सब्जेक्ट जो है वो जमा है, तो जमा मुज़क्कर के लिए क्या ऐड करते फालू। वाव। हैं? हाँ, वाव ऐड होता है, यानी जो भी कुछ फेल है उसके पहले सीधे के एंड पे वाव ऐड करेंगे, वाव साथ। जैसे ज़हब से ज़हबू, कतब कतबू, फ़अल से फ़अलू। वाहिद मुअन्नस गायब, इसके लिए क्या एडिशन होगा? ता ऐड करेंगे इसमें। और इस ता पे क्या फाला। हरकत होगी? सुकून। फालत हो जाए। कोई हरकत नहीं है, ठीक है। तो फ़अलत ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है। फिर अगर फाइल जो है वो तस्निया है और मुअन्नस है, तो उसके इसमें क्या ऐड होगा? ता अलिफ। हाँ, ता के बाद अलिफ तालिफ। भी ऐड करेंगे फिर। और अलिफ। फ़अलता। और जमा मुअन्नस में नून ना। नून ऐड करने से पहले भी एक उसमें चेंज भी आता है फेल में। आखिरी वाले हर्फ को साकिन कर देंगे और फिर नून ऐड हाँ, करेंगे। ये ज्यादा जरूरी है, यानी पहले हम आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं और उसके बाद नून ऐड करते हैं। नून मफ्तू यानी जबर वाला। फ़अलना। ठीक है। बस गायब वाले सीधे पढ़े थे या बाकी भी पढ़ लिए? नहीं सर, पढ़ा था सिर्फ। हाजिर नहीं पढ़ा अभी। ठीक है। गायब। हाँ, चलें। अब आप लोगों से जैसे कुछ कुछ फेल में देता हूँ ना, उसके जरा आप सीधा चेंज करके बताइएगा। ठीक है। तो अरवा, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लिखने के लिए हम फेल बोलते हैं कतबा। कतबा यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी उसने लिखा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हामिद ने लिखा या उस लड़के ने लिखा, तो कतबा। तो अगर हमें कहना होगा उन दो ने लिखा,
پھر کیا بولیں کتبا، گے؟ الف ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے لکھا جمع کے لیے، یعنی ان لڑکوں نے. کتبو، ٹھیک ہے، اور اس لڑکی نے لکھا. کتبت، ٹھیک ہے، اور دو لڑکیوں نے لکھا اگر. کتبتا، اور زیادہ لڑکیوں کے لیے کتبنا. کتبنا. ٹھیک ہے. جی ایمان. ذہبہ ہوتا ہے استعمال یعنی جانے کے لیے. ذہبہ وہ گیا. اگر دو لوگ گئے پھر کیا بولیں گے؟ ذهبا، ذہبہ. اور زیادہ لوگ گئے ذهبوا، اور وہ گئی کہنا ہو تو. ذهبت، اور وہ دو گئیں. ذهبت، ذهبتا، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ لڑکیاں گئیں. ذهبنا. ذہبنا. ٹھیک ہے. جی خولہ. جی جلسہ. جلسہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا. اگر دو لوگ بیٹھے جلسا، اور زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو. جلسو، ٹھیک ہے، اور وہ بیٹھی جلست، اور وہ دو بیٹھ گئیں پھر. جلستا، اور زیادہ لڑکیاں بیٹھ جلسنا. گئیں. جلسنا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی مبشر. جی سر. دخلا. دخلا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے، وہ اندر آیا. وہ دو لوگ داخل ہوئے پھر کیا ہوگا؟ دخلو، ہاں دو لوگ. دخلا الف کے ساتھ. ہاں، اور زیادہ لڑکے اگر اندر آئے پھر. دخلو، ٹھیک ہے، اور ایک لڑکی کے لیے. دخلت، ٹھیک ہے، اور دو لڑکیاں اندر آئیں دخلتا، اور زیادہ آئی ہیں تو. دخلنا. دخلنا. ٹھیک ہے، اس کو نون کو لمبا نہیں کرنا، بس اس پہ کیونکہ صرف زبر ہے نا، تو دخلنا. جی سر. جی نورین. خراجہ. اس سے بتائیے جی گا. خراجہ ہوتا ہے کہ وہ نکلا، تو وہ دو نکلے. سر. خرج، الف ٹھیک، لگا. اور وہ لوگ نکلے. خرجو، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی نکلی. خرجت، اور وہ دو نکلی. خرجتا، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ لڑکیاں باہر گئیں تو پھر. خرجنا، خرجنا. خرجنا. ٹھیک ہے. جی رابعہ. رابعہ عمران. چلے سعیدہ آپ بتائیے. جی السلام السلام علیکم علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. اب اچھا دونوں آ گئے، چلے سر رابعہ میں سے بزی پہلے. تھی. اچھا سر جی آپ بتائیے کہ سمیہ سے مختلف صیغے جو ہیں جیسے ہاں جی. جیسے سمیع اس سے نے دو کے سنا. لیے ہاں دو کے لیے کیا ہوگا؟ الف ایڈ آئے گا. سمیع، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے سنا. واو ایڈ ہوگا. سمیع، ٹھیک ہے، اور اس لڑکی نے سنا. سماعت، سمعت. ٹھیک ہے، اور ان دو نے سنا. سمیعت، سمیعتا، اور ان زیادہ لڑکیوں نے سنا. سمیعتنا، نون ہم، الف نا. ہم، سمیعتنا، سمیعتنا. ہم. نہیں. کریکٹ سم- نہیں. نہیں نہیں. سمیتا. نہ یہ غلط ہے، مطلب یہ کوئی بھی لفظ نہیں ہے. اچھا اچھا. زیادہ لڑکیوں کے لیے کیا ایڈ کریں گے؟ واو، نہیں ایڈ نون نون ہوگا الف لیکن نانی. نون الف نہ نہیں ہے، صرف نون. سمینا، سمینا. ہاں نون زبر کے ساتھ سمینا. جس. سمعنا. اوکے. اچھا جی سعیدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظارہ سے کیجیے گا. نظارہ یعنی اس نے دیکھا، ان دو نے دیکھا. ناظر، ناظرہ، الف نظارہ. ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان زیادہ لوگوں نے. ناظرو، ٹھیک ہے،
اور اس لڑکی کے لیے کیا؟ نظرت نہ نہ نہ، نظرت ہاں نظرت نظارت، اب ٹھیک ہے۔ جی اور دو نے دیکھا تو؟ نظرنا ہاں ہاں، دو کے لیے، دو لڑکیوں نے۔ نظرت نظرت نہیں نظر نظرنا نہیں، اس میں ساکن نہیں ہوتا، آخری حرف ساکن نہیں کرتا ابھی وہ، جی جو جمع مؤنث ہے نا وہاں سے آنورڈ آخری لیٹر ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ را پہ زبر ہی بولیں گے، اور اس کے بعد تا الف ایڈ ہوگا، نظر ایسا۔ نظرتا ٹھیک ہے، جی اور زیادہ لڑکیوں کے لیے؟ تو نون ایڈ کریں گے تو نظر نہ نظرنا ہاں نظر، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لاسٹ لیٹر ساکن کر رہے ہیں نا، نظر میں وہ جو را ہے، را ساکن کر کے پھر نون ایڈ کرتے ہیں، باقیوں میں ساکن نہیں کرنا، غائب کے باقی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر اچھا جی زہرا۔ جی سر۔ شریبا، یہ ہوتا ہے پینے سر کے لیے، اس شریبا نے ہی پیا، آئے گا، تو دو کے لیے؟ اس نے پیا۔ ہاں ٹھیک سر ہے۔ یہ شرابا ہی آئے گا، جن شرابا شرابو۔ اچھا اس میں را پہ نا زیر ہوتی ہے، سمیہ میں بھی زیر ہے، یہ یعنی سیکنڈ لیٹر پہ زیر کے ساتھ ہے، تو شریبا، اور پھر شریبو، جی آگے شریبو، پھر؟ شریبت، ٹھیک ہے شریبتا، ٹھیک ہے، شربنا۔ شریبتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ایک مطلب پہلے سیغے کا جیسے لٹ سے جو بھی وزن ہے وہ تھرو آؤٹ پھر وہی رہے گا، آگے چینج، مطلب را پہ زیر ہے نا تو سب سیغوں میں زیر ہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے جو سر، ایڈیشن ٹھیک ہے سر۔ ہوتا ہے یا جو چینج آتا ہے وہ لاسٹ لیٹر پہ آ رہا ہوتا ہے، کہ لاسٹ لیٹر ساکن کر دیا ہے یا اس کے بعد ہم نے کچھ ایڈ کر دیا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ چلیں بہتر ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ہوں، اس کے بعد آگے مخاطب کے صیغے ہیں سیکنڈ پرسن کے، تو ان کے لیے بس یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو آخری حرف ہے بازی کا اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے بعد اینڈ پہ کچھ ایڈ کیا جاتا ہے، تو جیسے اگر اس میں سنگولر ہو مخاطب میں، یعنی واحد مذکر مخاطب، ایک آدمی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا، تو سمپلی آپ اینڈ پہ ساکن کریں گے، لاسٹ لیٹر کو تا زبر کے ساتھ ایڈ کریں گے، تو جیسے فعل تھا، یہ ہوگا واحد مذکر مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ تم نے کیا، فعل تھا، فعل سے لام ساکن ہوا، لاسٹ لیٹر اتا ایڈ ہو گیا، فعل تھا۔ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ تم گئے، ذهب تھا، تم آئے، حضر تھا، تم داخل ہوئے، دخل تھا، تم نکلے، خرج تھا، تم نے سنا، سمع تھا، ٹھیک ہے، تم نے دیکھا، نظر تھا، تو لاسٹ لیٹر ساکن تھا ایڈ کر، اور تسنیہ کے لیے اگر یوز کر رہے ہیں تو آخری حرف ساکن کر کے تما ایڈ کریں گے، جیسے فعل تما، تم دونوں نے کیا، ذهب تما، تم دو گئے، خرج تما، تم دو نکلے، دخل تما، جلس تما، کتب تما، لاسٹ لیٹر ساکن اور پھر تما۔ اور اگر جمع کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جمع مذکر میں لاسٹ لیٹر ساکن کر کے تم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فعل تم لوگوں نے کیا، اسی طرح ذہب تم لوگ گئے، خرج دخل کتب قرأ سمع ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر ساکن اور تم، یہ تینوں کلیئر ہو گئے، تا، تما، تم، یعنی یہ مذکر کے صیغوں میں ایڈیشن ہو رہے ہیں۔ اور مؤنث میں اگر ہم دیکھیں تو سنگولر میں لاسٹ لیٹر ساکن کر کے تی ایڈ کرتے ہیں، یہ وہ زبر اور زیر کا فرق ہے، مذکر میں تا پہ زبر تھا، مؤنث میں تا پہ زیر ہے، فعلتا، تو نے کیا، یعنی اگر بندے سے بات کر رہے ہیں، اور فعلتی، تو نے کیا اگر کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، اسی طرح ذہب تھا یعنی تو گیا، ذہبتی تو گئی، خرجتا تو نکلا، خرجتی تو نکلی، ٹھیک ہے، تو وہ مذکر اور مؤنث کا فرق سیکنڈ پرسن میں زبر اور زیر سے پتہ چلتا ہے، تو فعل تی، آخری ساکن کر کے تی ایڈ کر، اگر تسنیہ استعمال کرنا ہے مؤنث کا، تسنیہ مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی جیسا ہے اس میں مخاطب میں،
सेकंड पर्सन में तस्निया के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर के लिए भी तुमा ऐड करते हैं, मुअन्नस के लिए भी तुमा ही होता है। तो फ़अलतुमा, तुम दो लड़कों ने किया या तुम दो लड़कियों ने किया, दोनों के लिए तुमा ऐड होगा। और जमा मुअन्नस में ला आखिरी हर्फ साकिन करके तुन्ना ऐड करते हैं, तो फ़अलतुन्ना, तुम औरतों ने किया। इसी तरह ज़हबतुन्ना, खरजतुन्ना, जलस्तुन्ना, कतबतुन्ना वगैरह। ठीक जी, क्लियर। तो ये मुखातब के छह सीगे हैं। पहले अगर मुजक्कर के देखें तो वाहिद मुजक्कर में आखिर साकिन करके ता ऐड कर रहे हैं, तस्निया में तुमा ऐड कर रहे हैं, जमा में तुम, मुअन्नस में ती, और तस्निया मुअन्नस में तुमा और जमा में तुन्ना। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन। क्लियर जी। चलें, इस पे भी आप लोग फिर कोई लफ्ज जरा मैं आप मतलब इससे भी सीधे बना लें। तो अरवा आप बनाइएगा जैसे उसी से, कतबा से। तो अगर कतबा से हम सेकंड पर्सन के बनाना चाहते हैं अल्फाज, तो क्या बनेंगे? तुमने लिखा है, नहीं एक आदमी ने, तो जी अरवा आप कीजिए। सर इसको एक मिनट। कतब था, ठीक कतब, है, फिर तस्निया के लिए कतब तुमा, और फिर जमा के लिए कतब तुम, ठीक है, और इस तरह मोनस के लिए वाहिद जो होगा वो कतब ती, फिर ठीक है, तस्निया के लिए कतब तुमा, और ठीक है। जमा के लिए कतब कतब तुन्ना। बेहतरीन, ठीक है। जी ईमान, जहाबा से। ذهبت ठीक है। ذهبتما हम्म, ذهبتم हम्म, ذهبت ذهبتما ذهب ذهبتن ठीक है, जबरदस्त। जी खौला, दखला से। दखलता दखलतुमा दखलतुम दखलती दखलतुमा दखलतुन्ना। ठीक है, मुबशर, खराजा। खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना। ठीक है। जी नौरीन, जी सर। समय से बनाइएगा मुखातिब। समयता, समयतुमा, समयतुम, समयतु, समयती, समयतुमा, समयतुन्ना। ठीक है, सही हो गया। जी सईदा, जी सर। नज़ारा से। नजरता, नजरतुमा, नजरतुम, नजरती, नजरतुमा, नजरतुन्ना। ठीक है। जहरा, आप बनाइएगा इसके बाद करीबा से। सर शरिब्ता, शरबतुमा, शरबतुम, शरबती, शरबतुमा, शरबतुन्ना। ठीक है, बेहतरीन। चलिए, तो ये मुखातिब के लफ्ज़ हैं। और मुतकल्लिम अब देख लेते हैं। मुतकल्लिम में आसान है, सिर्फ दो ही लफ्ज़ होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस का एक तो फ़र्क नहीं है। जैसे गायब में और मुखातब में है ना कि मुज़क्कर के लफ्ज़ अलग हैं, मुअन्नस के अलग हैं। जो फर्स्ट पर्सन है वो अरबी में कहीं पे भी आता है तो उसमें जेंडर का डिफरेंस नहीं होता, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि तस्निया और जमा का फ़र्क भी नहीं है। तस्निया और जमा के लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुतकल्लिम में, ठीक है। तो मुतकल्लिम में टोटल दो ही लफ्ज़ बनेंगे, वाहिद मुतकल्लिम और दूसरा जमा मुतकल्लिम। तो क्योंकि वाहिद वाला जो है वही मुजक्कर में आएगा, वही मुअन्नस में, और जमा का जो लफ्ज है वो मुजक्कर में भी वही है, मुअन्नस में भी, और वो तस्निया के लिए भी सेम लफ्ज है। दो ही लफ्ज हम पढ़ेंगे। अगर वाहिद मुतकल्लिम इस्तेमाल करना है तो आखिरी अब साकिन करके टू ऐड करेंगे, ठीक है।
تو جیسے فعلتو میں نے کیا، اور اگر ہم کے لیے کہنا ہے تو جمع میں نون الف ایڈ کرتے ہیں، تو فعلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نون الف والا جو ہے یہ اس سے کنفیوز کر سکتا ہے، وہ جو نون تھا نا اسٹارٹ میں جمع مؤنث غائب میں صرف نون ہوتا ہے زبر کے ساتھ، اس میں نون الف ہوتا ہے تو اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، فعلنا ہم نے کیا، اور اگر صرف فعلنا بولے تو یہ ہوگا کہ انہوں نے، یعنی ان عورتوں نے کیا، تو فعلتو فعلنا، اسی طرح ذهبت ذهبنا، خرجت خرجنا، جلست جلسنا، كتبت كتبنا، ٹھیک ہے؟ متکلم میں بس یہ دو لفظ ہیں، تو ٹوٹل اب یہ کتنے لفظ ہو گئے؟ چھ غائب کے ہیں، چھ مخاطب کے، اور دو متکلم کے، تو کل یہ 14 صیغے ہیں نا جو مکمل ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی فعل ماضی کے ان 14 میں سے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے جی؟ تو بیس فارم جو ہے وہ واحد مذکر غائب ہے، تثنیہ کے لیے الف ایڈ کرتے ہیں، جمع کے لیے واو ایڈ کرتے ہیں، پھر واحد مؤنث کے لیے تا ساکن ایڈ کرتے ہیں، تثنیہ مؤنث پہ تا الف ایڈ ہوتا ہے، پھر جمع مؤنث میں آخری ساکن کر کے نا ایڈ کریں گے، اس کے بعد واحد مذکر مخاطب میں آخری ساکن کر کے تھا، تثنیہ میں آخری ساکن کر کے تما، جمع مذکر میں آخری ساکن کر کے تم، واحد مؤنث میں آخری ساکن کر کے تی، پھر تثنیہ جو ہے اس میں آخری ساکن کر کے تما، اور جمع مؤنث میں آخری ساکن کر کے تننا، اور واحد متکلم آخری ساکن کر کے تو، اور جمع متکلم میں آخری ساکن کر کے نا، صحیح ہے؟ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن، اور فعلت فعلنا، سر یہ جو کلیئر جی؟ حاضر کے صیغے ہیں ہوں۔ ان میں مذکر میں فعلتما، تثنیہ میں اور مؤنث میں بھی فعلتما ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے؟ وہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں یوز ہوں گے تو وہاں بات کن سے ہو رہی ہے، وہ لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے نا، مثال کے طور پہ یعنی آگے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں جس جگہ، وہاں اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ مؤنث کا سمجھیں گے ہم، لڑکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مذکر کا سمجھیں گے، تو کسی کانٹیکسٹ میں پتہ چلے گا کہ وہاں ڈائلاگ کس سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پوٹینشلی یعنی دونوں کا مطلب وہ دے جی سکتا ہے۔ سر. چلے اچھی بات ہے، اس میں کوئی اب ایشو تو نہیں ہے نا، مطلب یہ ہاں اس میں ایک چیز اچھا ہے میں کلیئر کر دوں، میرے ذہن میں تھا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے اس میں جو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے نا ضمائر والی جو یہ کالم ہے، اس میں ضمائر جیسے لکھی ہوئی ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا، تو یہ مطلب ضمائر والا جو کالم ہے بس اس کو اگنور کر دیجئے گا، یہ ٹیکنیکلی یہ غلط ہے جو لکھا ہوا ہے سب، اس میں ہوتا سمپلی یہ جتنے بھی صیغے ہیں ان میں جو یہ دو صیغے ہیں نا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ وہ دو صیغے ہیں جن میں کوئی ضمیر اٹیچ نہیں ہوگی ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے فعل، اس میں ساتھ کوئی پروناؤن نہیں اٹیچڈ ہے، اسی طرح فعلت میں بھی کوئی ضمیر اٹیچ، اگر مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہے کہ عثمان نے کیا تو ہم کہیں گے فعل عثمان، ساتھ اس کے کوئی بھی ناؤن آ جائے گا نا فاعل کے طور پہ، کوئی بھی اسم آ جائے گا ساتھ، اسی طرح لڑکے نے کیا فعل الولد، اسٹوڈنٹ نے کیا فعل الطالب، تو جو بھی اس کا فاعل ہے وہ بعد میں ہم مینشن کر رہے ہیں، اس میں ساتھ کوئی پروناؤن اس لفظ کے اندر شامل نہیں ہے، کوئی بھی ضمیر نہیں ہے، ہاں لیکن اگر آگے کوئی فاعل نہ ہو کبھی تو پھر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس میں یہ چونکہ تھرڈ پرسن کا لفظ ہے تو اس میں ہوا کا میننگ ہم امپلائڈ لیتے ہیں، تو اگر کبھی کسی جملے میں جیسے لیٹ سے جملہ ہے کہ ذهب حامد الى المدرسہ،
اس کا مطلب ہم لیں گے کہ حامد اسکول گیا، کیونکہ آپ آگے حامد مینشنڈ ہے نا. لیکن اگر جملہ صرف اتنا ہو کہ ذهب الى المدرسہ، اب ہم کہیں گے کہ وہ اسکول گیا. تو اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ کیونکہ یہ تھرڈ پرسن اور میسکولین کا لفظ ہے، تو ہم جیسے اس میں کہیں گے کہ ہی وینٹ ٹو دا اسکول، تو ہی کا مطلب امپلائڈ لے رہے ہیں ہوا کا. ٹھیک ہے. اسی طرح واحد مؤنث غائب میں بھی یہی ہے کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ مریم گئی تو ذهبت مریم، یا فاطمہ نے پڑھا تو قرأت فاطمہ، یا آمینہ نے لکھا کتبت آمینہ، تو آگے کوئی نہ کوئی فائل آ رہا ہوتا ہے واحد مؤنث میں. جہاں فائل مینشن نہیں ہے تو وہاں پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کا پروناؤن کا میننگ ہم اس میں امپلائڈ لے لیتے ہیں. تو اگر کبھی جملہ صرف اتنا ہوگا ذهبت الى المدرسہ، تو ہم کہیں گے کہ وہ اسکول گئی. تو اس میں وہ کے لیے کوئی لفظ آ نہیں رہا ہم، لیکن اس کا مطلب خود سے اس میں ایزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف یہ دو صیغیں جن میں کوئی ضمیر نہیں ہوتی، واحد مذکر غائب میں اور واحد مؤنث غائب میں. اور اگر ان کے بعد یا تو فائل کوئی مینشنڈ ہوتا ہے، اگر فائل نہیں ہوتا تو پھر ہم فعل کو اس میں ضمیر جو ہے ہوا اور ہیا ان کو امپلائڈ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو فاعلت میں تا ایڈ ہو رہا ہے، یہ تا ضمیر تو نہیں ہے نا، یہ تو کلیئر ہے. چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ مریم گئی تو ہم بولتے ہیں ذهبت مریم. اگر تا ضمیر ہوتی تو پھر وہ مریم کے ساتھ تو یوز نہ کرتے نا، کیونکہ ہم مریم گئے کہہ رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ گئی اور مریم گئی. ریپیٹیشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ ناؤن بھی یوز ہو رہا ہو اور پروناؤن بھی ہو رہا ہو، ان میں سے کوئی ایک آئے گا نا سبجیکٹ کے طور پہ. یہ والی جو تا آتی ہے بیسیکلی یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کو ہم تائے تانیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ صیغہ جو ہے یا یہ جو فعل ہے اس کا فاعل مؤنث ہے کوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح فعلتا میں بھی جو تا ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. تو بس یہ دو صیغے ہیں جن میں کوئی الگ سے ضمیر اٹیچ نہیں ہوئی ہوئی، اور ان میں ہم یا تو فائل بعد میں مینشنڈ ہوتا ہے، اگر مینشنڈ نہ ہو تو پھر ہم امپلائڈ لیتے ہیں ہوا اور ہیا کو. باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں جو چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ضمیر ہے. مطلب فعلا میں الف ضمیر ہو تثنیہ کی، اسی طرح فعلو میں واو جو آ رہا ہے واو جمع کی ضمیر ہے. فعلتا میں بھی جو الف ہے الف تثنیہ کی ضمیر ہے، اور تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، تو الف ضمیر کے طور پہ کرتا ہے. فعلنا میں بھی نون ضمیر ہے، فعلتا میں بھی تا ضمیر ہے. اسی طرح فعلتما میں تما اور پھر تم فی تما کننا تو اور نا، یہ سب ضمائر ہے خود. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ مطلب یہ والی بات غلط ہے کہ ضمیر اصل میں نحنو ہے اور نا اس کی علامت ہے اور انا ضمیر ہے اور تو کی علامت. یہ خود ضمائر کے طور پہ یہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی یہ تو بولیں گے تو تو میں کا مطلب دے گا، یہ ضمیر ہے ان اٹ سیلف. جیسے میں گیا ذهب تو جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے پروناؤن کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. تو باقی جتنے بھی صیغے ہیں نا ان سب میں کوئی نہ کوئی ضمیر اٹیچڈ ہے دو صیغوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ضمائر ہی میں شامل یہ والے الفاظ. جی اروا، اس میں جو کریکٹ صیغہ ہے نا وہ آپ نے چننا ہے کہ کیا بولیں گے ہم، شریبہ فاطمہ الماء یا شریبت فاطمہ الماء. پہلے جملہ کیا ہوگا جی؟ شریبت. شریبت فاطمہ الماء. ٹھیک ہے. جی نورین، نمبر 2 کیجیے گا. انا کے ساتھ کیا آئے گا آگے؟ جی سر. جی نمبر 2 کیجیے گا. انا قرأ هذا الكتاب کہ انا قرأت هذا الكتاب؟ انا قرأت. کیونکہ انا سے پتہ چل رہا ہے نا فرسٹ پرسن ہے، اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ پتہ. جی. ٹھیک ہے. جی رابعہ عمران. اچھا جی سعیدہ آپ کیجیے گا نمبر 3. جلست البنت في انتظار.
जलस्ती यानी ये सेकंड वाला जो है। जी सर बिनती सर नो फर्स्ट वाला आएगा जलस जलसत हाँ बिनती फिल्म जी हाँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है। क्योंकि सर मोइनस है तो इस वजह से इसमें हाँ, इसमें हम ये कह रहे हैं ना कि मोनस, इसका मतलब क्या होगा इस जुमले का। लड़की इंतजार में बैठी है बैठना हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है। तो अब देखें, लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड इसीलिए पर्सन जलसत आएगा। ठीक है, जी जलस्ती भी मुअन्नस है, लेकिन जलस्ती सेकंड पर्सन का है ना, ये तुम सेकंड पर्सन की ऊपर जी सर जलस्ती आता है, यहाँ जलसत ही आ रहा है। ठीक है। जी जहरा, नंबर 4 में देखिएगा क्या होगा। माजा। ओके सर। माजा सर अकलता या खालिद। हाँ, माजा अकल था या खालिद, ठीक है, और इसका मतलब क्या है। मतलब नहीं आता। अकेला होता है खाना ना, कोई चीज खाना, और माजा को सवाल के लिए आता है। खालिद, तुमने क्या खाया। ठीक है सर। जी ईमान, नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर जी, मैं ना साथ साथ काम करी थी, तो उसको मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं इसलिए जवाब भी दे सकी। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, अब आप मतलब हैं अवेलेबल। जी जी। अच्छा, चलें, आप ये नंबर 5 नंबर बताइएगा। 5। नंबर 5 सामिया में आ हामिद। हामिद अल अज़हर, ठीक है, बिल्कुल सही है। हामिद अल अजहर, क्योंकि बिल्कुल मुजक्कर है, वाहिद बिल्कुल, मुजक्कर। जी ठीक है। जी ईमान, लास्ट जो है। जी। माजा तब तबख्ती। क्योंकि वो या ज़ैनब से पता चल रहा है ना कि ज़ैनब से बात, जी सेकंड हाजिर। पर्सन आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। माजा तबख्ती या ज़ैनब, ज़ैनब तुमने क्या पकाया। तो तबखा पकाना होता है। अच्छा, आगे जो है, जो गलती है उसको दुरुस्त करना है। तो इसमें बड़े वाले फेल भी है इस एक्सरसाइज में, 3 से ज्यादा वाले भी, लेकिन तरीका एक ही है यूजेज का ना। तो आप बताइएगा अरबा। साफरा आमिना बिस्सयारा, फेल में गलती है, सीगा सही नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ। जी अरबा। सफरत आमना हाँ अब बिस्यारा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आमिना है तो मुअन्नस के सीगा आना था ना, तो ये हो जाएगा साफरत आमिना बिस्सयारा। ठीक है। जी नौरीन, नंबर 2। हल दरस्ती अल अरबिया या जैद। हल हल दरस्ता हाँ, ये हल ती की हल बजाय, दरस्ता अरबिया या जायद। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि क्या तुमने अरबी पढ़ी, अरबी पढ़ी है। जी ठीक है, तो पहला है कि आमिना ने गाड़ी पे सफर किया। अच्छा, ये नंबर 3 जो है, जी सईदा आपकी। जी सर अना। आना हाँ इस्तगफर सर आना और नहनु से दो थे और इनके लिए था सॉरी सर स्किप हो गया माइंड से नहीं नहीं, ऊपर देखें, ये देखें यहाँ पे आया हुआ, हमने किया ना इधर, अना करा हाजिल किताब के अना करा तू हाजिल किताब। करातु हाँ अस्तगफरतु तो, आना हाँ बिल्कुल, अस्तगफरतु आखिरी अब साकिन करते हैं और फिर तू ऐड करते हैं, तो अना के जी साथ होगा अना इस्तगफर तू। तू ठीक है, ये रा जी सर साकिन होगा और तू ऐड करेंगे, अना इस्तगफर तू तू बाद सला, यानी मैंने नमाज के बाद इस्तिगफार किया। जी जी आना जहरा, अस्तगफर ये नंबर 4 देखिएगा, लिमाजा हदरता मुतअखिरन।
सर इसमें उसको मिस्टेक जो ग्रामर में आ रही है वो बतानी है। जी जी। सर ये हाजरता के अंदर आएगा, लेकिन वहां पे तो मोनस है सर, आगे या फातिमा। हाँ, तो फेल में क्या गलती है? सर पता नहीं। नहीं, ता ये जो यूज होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं? जो एंड पे ता ऐड करते हैं, कौन से सीगे में आता है? सर ये मोनस के लिए यूज हो रहा है ना, नहीं, ता एक मुअन्नस के लिए सिंगल नहीं के होता। लिए। सर सिंगुलर के लिए अच्छा हजरत आप कह रहे हैं। हजरता है ना यहाँ पे, हजरत की बात नहीं होती। सर फिर हजरतू आता होगा। हजरतू तो अभी इस्तगफरतू उन्होंने किया है अना के साथ, वो तो फर्स्ट पर्सन होता है, अना इस्तगफरतू। सर उसका उर्दू में मीनिंग बता देंगे? हाँ, ये हजरा आने के मतलब में मुतअखिर होता है, देर से। लिमाजा क्यों? तो फातिमा से पूछे कि फातिमा तुम देर से क्यों आई हो? ठीक है, ताखीर सर क्यों नहीं हुई पता तुम्हें चल आते रहा, हुए? आप बता दें सर खुद ही। नहीं पता चल रहा? अच्छा, यहाँ देखिए, ये वाली जो ऑप्शन है नंबर 6, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? माजा तबखत या जैनब, या माजा तबख्ती या जैनब? सर पहले वाला तबखातू, तबख्तू। सर सेकंड वाली है, ती आनी है, जेर वाली सही है इसकी ऑप्शन। क्या वजह है, पहली वाली क्यों नहीं आ सकती? या दोनों में डिफरेंस है सर क्या? वो ये वाला केस कब यूज होता है तबखत वाला, और तबख्ती वाला कब यूज होता है? जेंडर के डिफरेंस है या पर्सन के डिफरेंस है? सर पर्सन का डिफरेंस है। पर्सन का डिफरेंस है ना। है दोनों मुअन्नस के लिए, लेकिन तबख्ती आता है सेकंड पर्सन में, और तबखत आता है थर्ड पर्सन में। ठीक है। अब यहाँ जब हम फातिमा से बात कर रहे हैं कि तुम देर से क्यों आई हो, तो ये सेकंड पर्सन का तो केस है या थर्ड डायरेक्ट पर्सन? सर ये सेकंड है। सेकंड पर्सन है ना, तो बस ये आप देख लें, यहाँ तबख्ती है, जैसे आखिर साकिन करके थी, तो इधर भी इसी तरह यूज होगा। ती आ लिमा जाएगी, हजर ती। हाँ, लिमाजा हदरती, तो ये ता कब यूज होता है, जो पहले इधर यूज हुआ है? हजरता कब सर आपने आएगा? बताया वो थर्ड पर्सन के लिए सर। ना ना, वो तो डिफरेंट है, वो तो तबखत आया हुआ है। तबख्ता तो नहीं आया ना, तबख्ता तो अलग है। तबख्ता और तबख्ती में क्या फर्क? अच्छा, अंता और अंती में क्या फर्क? नहीं याद आ रहा? सर इस हाँ? टाइम नहीं पता चल रहा नहीं, होगा। इनमें जेंडर के डिफरेंस है ना। अंत मुअल्लिम, अंती मुअल्लिमा। ठीक है। अंत मुदर्रिस, अंती मुदर्रिसा। वही है, जेंडर का फर्क है। तो फेल में भी ता मुजक्कर के लिए होता है, और ती मुअन्नस के लिए है, दोनों सेकंड पर्सन के लिए है। ठीक है, तो हदरता होगा अगर हम यहाँ किसी लड़के से बात कर रहे होते कि अली तुम क्यों देर से आए हो, तो हम कहते लिमाजा हदरता मुतअखिरन या अली। लेकिन लड़की से पूछ रहे हैं तो लिमाजा हदरती। ठीक है। खरजता, तो जो आप खरजती। ऊपर वाली ऑप्शन सर अभी बता रहे हैं कि वो आपने कहा कि वो थर्ड पर्सन के लिए नहीं है, तो वो आप कह रहे हैं कि वो जेंडर चेंज की वजह से, कि वो मुजक्कर के लिए यानी कि बॉय के लिए यूज हो रहा है इस वजह से। ये हदरता की बात कर रही है, सर ऊपर जो आपने ऑप्शन शो किया था पहले, ये वाला। सर ये तबक तबक्ती वाला, हम्म आपने कहा था ना तबक्तू किसके लिए यूज होता है, तो ये बता दें कि ये कौन से के लिए आएगा। नहीं नहीं, वो तो आपने सही बताया था, तबख्तू नहीं है, तबखत है। नो नो सर, ये नहीं पूछ हाँ, रहे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इसका पूछ रहे हैं।
कौन से लफ्ज का पूछ रहे हैं, मुझे लफ्ज पता है पहले। ये फर्स्ट वाला तबख्तु। ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जी। ये तबख्तु नहीं है ना, ये तबखत है, ठीक है। तबख्त। ओके हाँ, सर। तो इसमें आपने सिंपली ये किया कि मतलब इसका पहला जो लफ्ज है वो तबखा है ना, तबखा, उसने पकाया, इसमें हमने ता साकिन ऐड किया, तबखत। ये तबखत वाला केस है, ये तो थर्ड पर्सन, ठीक है सर। ठीक है। मतलब तबखत होगा जो मुअन्नस गायब है, ठीक है, थर्ड पर्सन फेमिनिन। तबख्ती सेकंड पर्सन फेमिनिन। इन दोनों का आपस का डिफरेंस पर्सन का है। ये तो आपने ठीक बताया था कि वो तबखत थर्ड पर्सन है और तबख्ती जो है सेकंड सर पर्सन। वो तो ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाले का खुद पूछ रहे थे ना कि क्लियर हो जाए मजीद कॉन्सेप्ट। हम्म। ठीक है सर। हाँ। जी ईमान। ये नंबर 5 कीजिएगा, सबर तो हामिद अल मुसीबा। حامد على المصيبة. मतलब है कि हामिद ने सब्र किया मुसीबत पे, मुश्किल पे। तो यहाँ फेल सही यूज नहीं हुआ, मतलब उसकी फॉर्म ठीक नहीं है यहाँ पे। صبرت आएगा ना सर? सबरता भी नहीं आएगा, सबरता तो सेकंड पर्सन में आता था, तुमने सब्र किया। यहाँ हम कह रहे हैं हामिद ने मुसीबत पे सब्र किया, थर्ड पर्सन पे केस है। صبر. صبر. सबारा, ये उसमें यानी कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये वो पहला सीगा बन जाता है ना, वाहिद भी बन हम्म. जाता है। सबारा हामिद अलल मुसीबा, ठीक है। और लास्ट जी राबिया, आप कीजिए। फहमती हम्म। खतीजा الدرس. फहमती सर, ये करेक्ट नहीं है नहीं गलत है, सर? नहीं गलत है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, फहम यानी कि आपको समझ आ गई, फहमती यानी समझ, अंडरस्टैंड, नहीं आपको नहीं है ना, मतलब ये आप मतलब इसका है मतलब सर? ये ले रही हैं कि खदीजा आपको समझ आ गई है, अब ये मतलब ले रही है। जी 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 नहीं नहीं, और अगर सेकंड जी पर्सन जी, यूज क्या होना है हो इसका तो मतलब? वो फिर इस तरह से नहीं आता। मतलब उसको या तो हम कहेंगे या अच्छा खदीजा फहिमत दर्स, या एंड पे बोलेंगे, मतलब खदीजा को मुखातब करेंगे या स्टार्ट पे या एंड पे। या खदीजा फहिमत दर्स, या हम बोलेंगे हल फहिमत दर्स या खदीजा। स्टार्ट पे या एंड पे, नॉर्मली एंड पे बोलते हैं अरबी में जिसको एड्रेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो या ओके, खदीजा के साथ आएगा, तो उससे पता चलेगा कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। यानी हम ठीक है। कह रहे हैं कि खदीजा ने थर्ड सबक समझ लिया। थर्ड पर्सन के लिए फिर साकिन हो जाएगा, फहिम, फाहिम, फाहिमत क्या होगा? फहीमत, यस, ता तो साकिन होगा, फाहिमत, लेकिन ता से पहले, हाँ, यानी चूंकि माजी कोई भी इन होता पर, है उसके लास्ट हाँ लेटर पर जबर होता है ना, तो उसके ठीक है, यानी पहले फाहिमत सीधे में, तो खतीजा हाँ फहीमत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है ये थर्ड पर्सन है, मुअन्नस गायब है, सर, ये वाहिद मुअन्नस थर्ड गायब। पर्सन? सर इसमें फहीमत आएगा या फहमत? वही फहीमत आएगा। दूसरी ऑप्शन क्या दी आपने? फहमत. अब फहमत कह रही हैं? जी जी. नहीं, वो तो सर ये देखें, फाइल आगे वजन पे है वो ना। तो हा पे जेर है ना, उससे पता चल रहा है कि इसका मतलब वही, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लास्ट लेटर से पहले जो भी तलफ़ुज़ है वो सब सीगों में एक ही जैसा रहता है ना। यहाँ ये हा की जेर से यूज हो रहा है फहिमती, तो बाकी सीगों में भी हा पे जेर ही आएगी, फ़ाइला के वजह से आएगा, फहीमत इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस तरह इसका पहला सीगा भी फहीमा, हा की जेर के साथ है। इसका वैसे कोई उसूल नहीं होता कि लफ्ज फहामा बोलेंगे या फहीमा बोलेंगे, बस तलफ़ुज़ है जो आप याद करते हैं।
फहिमत खदीजतु दर्स। चले। सर आपने जी लास्ट जी। लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग थी वो आपने लास्ट में भेजी है। वो आपने लास्ट में नहीं भेजा था मुझे। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं, अब तो मेरा ख्याल है एलएमएस पे भी आ गई है शायद। ग्रुप में हो सकता है मैं ना भेजा, लेकिन अब मेरा ख्याल है एलएमएस पे अपलोडेड है, चेक कीजिएगा। सर चेक कर लेती हूँ बिकॉज परसों तक नहीं था मेरे। नहीं, अब आ गया मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बताइएगा जी, हौला, जो आयत है जिसमें ये जो वर्ड अहलक तू, ये माजी का कौन सा सीगा है तो ये माजी, और आपने सीगा इसका आइडेंटिफाई करना। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम है, कैसे पता चल रहा है? ताके ऊपर पेश है। हाँ, एंड पे जो तू है ना उससे पता चल रहा है। अहलक तू यानी मैंने खपाया, मैंने हलाक किया। बिल्कुल सही है। आ, सही। जी नौरीन। जी सर। अरसला, ये भी फेले माजी है, कौन सा सीगा होगा माजी का? ये चार सर हर्फ का फेल है वैसे ही। ये वाहिद मुजक्कर गायब है। वाहिद मुजक्कर गायब है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके एंड पे कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ ना। जी सर। बाकी सीगों में तो फाला कुछ के ना वजन कुछ पे है। एडिशन होता है। हाँ, तो ये नहीं, फाला के वजन पे तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक हर्फ ज्यादा है ना, चार हर्फ है। वो अलिफ का ज्यादा है। हाँ, अलिफ ज्यादा है अफला के वजन पे, लेकिन है वही जी वाहिद मुजक्कर गायब, उसने भेजा। ठीक है, जी। इसी तरह खतमा जो आ रहा है, ये भी फ़ाअला के वजन पे, ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब है, खत्म किया। तो खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, यानी अल्लाह ने खत्म कर दिया या मोहर कर दी उनके दिलों पर। ज़हाबा जो आ रहा है, ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब है, अल्लाह ले गया उनका नूर। और तरह का भी वही है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, अल्लाह ने छोड़ दिया उनको अंधेरों में। ये वाला जो है राबिया, ये बताइए कि अलीमत। आलिमत मतलब सर ये गायब का हो गया ना सीगा, थर्ड हम्म, पर्सन गायब। बिल्कुल बिल्कुल, वाहिद आलिमत मुअन्नस गायब है। क्योंकि बिल्कुल साकिन हो ठीक। गया, बिल्कुल। वाहिद मोनस गायब। और कद्दमत और अखरत, ये भी सेम केस है, वाहिद मुअन्नस गायब का। ठीक। ठीक है जी सईदा। जी सर। ये जो फालता है इस आयत में, अंत फालता हाजा, फालता कौन सा सीखा है? सर ये मुतकल्लम, ना ना, मुतकल्लम। मुतकल्लिम में तो, मुतकल्लिम तो ये था, ये जो फर्स्ट वाला है अहलक तू, तू आता है ना मुतकल्लिम में। जी मुतकल्लिम आप सर। फर्स्ट पर्सन को ही कह रही है ना? जी सर, फर्स्ट पर्सन। हाँ, तो उसमें तू आता है। आना, आना के लिए जब हम हाँ हाँ, उसमें तो तू बोलते हैं ना, ये ता और ती कब आता तावरती। है? अभी जब वो जहरा पढ़ रही थी तब भी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, ता और ती का जो फर्क है। जी सर। सर ये सर वो असल में ना अभी याद नहीं हुआ कि गायब और हाजिर, चले कोई ये समझ आ नहीं, गई ये थी। वही जी हाजिर है, यानी ता हो या ती जी हो, ये सर। दोनों हाजिर के लफ्ज होते हैं, लेकिन ता हाजिर मुजक्कर के का लिए होता है, है। मुजक्कर हाजिर, और ती मुअन्नस हाजिर। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ता और ती। तू आएगा तो वो मुतकल्लिम, वो ता जी साकिन सर आएगा थैंक तो वो वाहिद मुअन्नस गायब। यू। ठीक है, वन तो ता मोनस चारों जी तरह से थैंक ऐड यू। होता है, ता साकिन ऐड हो रहा है तो मुअन्नस गायब है, फ़अलत। जबर के साथ आ रहा है तो मुजक्कर मुखातिब हाजिर, यानी मुजक्कर हाजिर, फ़अल था। जेर के साथ आ रहा है तो मुअन्नस हाजिर, फ़अल थी। पेश के साथ आ रहा है तो मुतकल्लिम, फ़अलतु। ठीक है। जी थैंक यू सर। अच्छा, जी थैंक यू सर। ठीक, कोई बात नहीं। आ, ये भी देख लें।
जी अरवा। अरवा है। जी सर। अच्छा ये बताइएगा, इस आयत में जैसे वमा अरसलना का, अरसलना, ये कौन सा सीगा है? सर ये मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम। नहीं वाहिद नहीं है, वाहिद में तो तू आता है ना, अरसल तू। हमने भेजा, सॉरी। हम हाँ, आएगा जमा। जमा मुतकल्लिम, नून अलिफ है ना, जमा मुतकल्लिम। ठीक है, हमने भेजा। ठीक है जी। ईमान, जाअला जो, ये मुज़क्कर गायब। बिल्कुल सही, वाहिद मुज़क्कर गायब है। और कफरू, कफर मुज़क्कर जमा गायब। ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कुफ्र किया, यानी, और जाअला सिंगुलर के लिए होगा, उसने बनाया। तो यानी अल्लाह ने बना दिया कलेमा उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, नीचा। ठीक हो गया। जी नौरीन, ये जी सर। इत्तक़ैतुन्ना, ये बड़ा फेल है, मतलब वैसे 5 हर्फ का है, लेकिन जस्ट ये, इसको आप पहचान सकते हैं तुन्ना, बहरहाल किसी का कौन सा है। सुनना से पता ये चल रहा है ना। जी तुन्ना से पता चल रहा है, ये जमा मुअन्नस हाजिर है। जमा मुअन्नस हाजिर है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो जो अज़वाज मुतहरात से कहा गया था कि तुम किसी आम औरत की तरह नहीं हो, इन्हें तक़ैतुन्ना, अगर तुम तकवा इख्तियार करो। ठीक है जी। खौला, तल्लक़तुम, जी खौला, जी, ये ये बताइए, मुखातिब के लिए। मुकम्मल बताइएगा, मतलब वाहिद मुअन्नस वो सारी, जो पूरा सीगा होता है उसका नाम क्या होगा? वाहिद, वाहिद हाजिर। नहीं, वाहिद तो नहीं हो सकता। वाहिद हाजिर में, उसमें भी ये नहीं नहीं, देखिए, वाहिद हम नहीं है। 3 चीजें बताते हैं, कोई भी सीगा है ना, उसमें भी नंबर भी बताते हैं, जेंडर बताते हैं, और फिर पर्सन बताते हैं, जैसे वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है, इसी ऑर्डर में, वाहिद मुअन्नस गायब, ये तीनों चीजें। उस तरह ये क्या है, हाजिर तो है, ये भी आपने ठीक कहा, वाहिद वाली आप बात ठीक नहीं है। हाजिर मुजक्कर जमा। हाँ, जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। तो यानी तुमसे पता चल रहा है ना कि जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये। और इसके बाद बलगना, इसका भी बताइएगा। जमा मुन्नस गैब। जमा मुअन्नस गायब, बेहतरीन, बहुत अच्छे। ठीक है जी। राबिया, अनफक्तुम, जी जी। कुल मा अनफाक्तुम, तुम भी ये देखो, हम्म। सर ये अनफाक्तुम ये सिंगुलर की बात हो रही है सर। नहीं, सिंगुलर नहीं हो सकता, तुम ऐड हुआ है इस पे। तुम नहीं क्या, ये अभी पिछले वाला भी यही था, तलब तुम जो हुआ है। हाँ, जी जी जी। अ, तो वाहिद ये हो गया मुजक्कर, जमा जमा मुज़क्कर, मुजक्कर, जमा मुज़क्कर हाजिर है, ठीक है। ठीक है जी, जमा तुम मुजक्कर लोग, हाजिर। जी जी, तुम लोग जो खर्च करो अच्छा, तो वालिदैन के लिए करो, ठीक है। और जी सईदा, ज़लमू, जालमू,
ये सर ज़ालमु है मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर सॉरी सर जमा मुज़क्कर गायब के लिए। बिल्कुल ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब। और इस्तगफरू, अम, ये भी सेम है, सर वही। ये हाँ, भी जमा से मुज़क्कर गायब है। और जाऊ गायब के जो आया लिए। हुआ है, ये भी जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है। तो ज़लम वही जी जुल्म करना है। जा का मतलब होता है आना, और इस्तगफर इस्तिगफार करना, यानी अगर वो लोग जब उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया था, वो आते आपके पास, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, और फिर वो सर अल्लाह ठीक से मुआफ़ी मांगते अपने गुनाहों की। जी सर। ठीक है, चले बेहतर जी। तो इसको बुक में भी इसकी काफी लंबी एक्सरसाइज है फिल्म माजी की, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये ऐसी चीज है जो सिर्फ सुनने से नहीं आनी, क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटे छोटे चेंजेस है ना। तो ये मतलब कम से कम आपको कोई 20-30 अफ़ाल लेके उससे मुख्तलिफ चीजें बनाएं, और ये पूरी एक्सरसाइज करें, तो तब ये चीज आपको आएगी। लेकिन ये ऐसी चीज भी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं बस हमें समझ आ गया हम आगे चलते हैं। अगर ये आपको सीधे अच्छे से नहीं आते तो आगे चलना वैसे ही वो है, मुमकिन ही नहीं। ठीक है। तो ये उन चीजों में से जो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे तैसे भी लिख के करें, बोल के करें। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हर सीगा आपको पता हो। मतलब कोई लफ्ज भी मैं आपके सामने बोलूँ तो आप बता सकें कि अच्छा ये इस पर्सन के लिए यूज हो रहा है, ये मीनिंग ये कन्वे करेगा। ठीक है, तो इसमें सोचने की देखो जरूरत ना, ना हो, इसको इतना नेचुरल बनाए अपने लिए, बार बार प्रैक्टिस। पीछे बात इसके बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते ना, बिल्कुल कोई भी नहीं। अब आयत पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, फेल जहाँ पे आएगा तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन है, माना क्या होगा। तो वो जब तक इन चीज़ों की पहचान ना हो सीखों की, हम मानी तक पहुंच नहीं सकते थे। तो इसलिए इसको बहुत अहमियत दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फेल के बारे में फिर जो मजीद चीज़ें हैं वो अगले सेमेस्टर में हम कवर करेंगे।